नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। किस बेस पर? आंसर की के बाद जो रियल डाटा है आपका रैंक मित्रा पर, जो आपने आंसर की चेक की है 2 लाख प्लस कैंडिडेट के इस डाटा के बेस पर बात करेंगे। इसका एक और आधार बताता हूँ मैं। रैंक मित्रा की 2024 की मैंने डाटा चेक किया। उस समय जो डाटा था और कट ऑफ थी, उन दोनों की तुलना की गई, साइंटिफिक वे से एक गणना की गई और उसी आधार पर यदि 2025 की बात करें तो क्या कट ऑफ जा सकती है, हमने उस प्रकार आपने देखा होगा रेलवे की लगभग 2024-25 की हर कट ऑफ को 90% सही प्रेडिक्ट किया था। उसी आधार पर अपन एसएससी सीजीएल प्री या फिर टीयर 1 की कट ऑफ भी यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या जा सकती है परसेंटाइल विधि के आधार पर। तो देखिए ये है आपका सीजीएल का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पर कब 2000 लगभग ऑनलाइन एग्जाम 2017 से जो शुरू हुए थे 2024 तक प्रत्येक कैटेगरी वाइज हैं, कितने कैंडिडेट पास किए गए, क्या वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ गई है। ये तो एक मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया लगता है कि कितने कैंडिडेट पास किए जाते हैं। तो लगभग अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लेटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला है कि 10 गुना अभ्यर्थी है टीयर 1 में पास किए जाते हैं। आगे डिटेल में एनालिसिस करें उससे पहले टेक्स्ट बुक का दिवाली सेल आज रात्रि 12 बजे लाइव होने वाला है। 20 और 21 अक्टूबर के लिए ये ऑफर रहेगा, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 351 में और पास प्रो मैक्स आपको 439 में मिल जाएगा। कूपन कोड यूज़ करना टीटीजी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, यानी इंडिया में जितने भी, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, एक ही पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। ये बेहतरीन डील है, एक साल बाद आई है तो इसका लाभ ज़रूर उठाना। 20 और 21 अक्टूबर यानी आज मिडनाइट से स्टार्ट होने वाला है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी टॉप ट्रेंडिंग जीके की प्रत्येक ई बुक पर जो रेलवे एग्जाम से साइंस कॉस्ट वगैरह आपको 30% का दिवाली ऑफर पर लाभ उठा सकते हो। टी जी के 30 कूपन कोड यूज़ करना। वापस आते हैं अपने डाटा पर। ये डाटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी विज्ञप्ति में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि टीयर 1 के बाद टीयर 2 में कितने गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। ये फिक्स नहीं रहता है, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड आप चेक करेंगे लेटेस्ट यहाँ पर 2022 के बाद की बात करें, पहले तो लगभग 20 गुना 18 गुना इस प्रकार पास किए जाते थे। अभी 2022 के बाद 22, 23, 24 में कंटिन्यू लगभग 10 गुना अभ्यर्थी है वो क्वालिफाई किए गए थे। अब की बार आपकी वैकेंसीज 2025 में है 14,582, यानी टोटल यहाँ पर पास कैंडिडेट किए जाएंगे। यदि 10 गुना करें ना अपन, तो ये हो जाएंगे आपके 1,45,820 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। ये कट ऑफ है अब तक की, आप देख सकते हो जो आप चेक कर पा रहे हो। पिछली बार 2024 में कट ऑफ गई थी 153, उस समय नॉर्मलाइजेशन का अलग फॉर्मूला था। अब की बार परसेंटाइल बेस्ट पहली बार नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लागू किया गया है रेलवे की तर्ज पर, एसएससी में भी। तो इसमें ज़्यादा मार्क्स बढ़ते नहीं हैं और ऐसा भी नहीं है कि एक शिफ्ट में यदि मार्क्स बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, नहीं, किसी के घट भी सकते हैं। डिपेंड करता है वो आपके बेस्ट शिफ्ट में आपकी रैंक के कैंडिडेट के कितने स्कोर थे, तो बेस्ट शिफ्ट के साथ आपकी तुलना की जाती है। तो लेटेस्ट 2 साल की बात करें तो वैकेंसीज यहाँ पर 2023 और 24 में, जैसे 23 में कम थी लेकिन 24 में 17,000 के तकरीबन थी, लास्ट में 18,000 हुए थी। अब की बार 14,000 के तकरीबन है। और 24 में आप कट ऑफ देखेंगे तो ये गई थी आपकी यूआर की 153 गई थी, ओबीसी की 146 गई थी। अब की बार कट ऑफ है थोड़ी कम जाएगी, क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा फॉर्मूला है वो चेंज किया है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी भी यहाँ पर चेंज हुई है। यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, 153 से। कितनी रहेगी? अब बात करते हैं रैंक मित्रा के डाटा की। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल फॉर्म लगभग 28 लाख के तकरीबन थे 2025 में, और अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 13.5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। यही रिकॉर्ड चल रहा है, आप देख सकते हो 2023 में लगभग 49% कैंडिडेट एग्जाम देते थे। अब की बार यहाँ पर फॉर्म कम आए हैं 2023 और 2024 के मुकाबले यहाँ पर कम आए हैं। 2022 में 34 लाख हाईएस्ट फॉर्म देखे गए थे, अब की बार 28 लाख है, उनमें से तकरीबन 13.5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? मैं डाटा चेक कर रहा था रैंक मित्रा का सीजीएल 2024 का। इसमें आप ये देखेंगे और इसमें ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा, ये कौन सा? आंसर की के बाद का डाटा है, और आंसर की के बाद जब रिजल्ट आया उसकी तुलना कर रहे हैं, फिर अपन आएंगे 2025 पर। सो 2024 की बात, लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट का डाटा। इसमें से यदि मैं वापस कट ऑफ पर आता, इस डाटा में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का ये जो क्रम है ना, ये घटते क्रम में है, ठीक है। तो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट आएंगे वो किसी भी कैटेगरी का हो, यूआर का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, यदि आयु छूट का फायदा नहीं उठाया है तो वो यूआर में चला जाएगा। अब 2024 का मैं दोबारा डाटा चेक करूँ ना, कैंडिडेट कितने लेते थे? 1,86,509 कैंडिडेट। कट ऑफ कितनी गई? 153.18। अपने पास डाटा 3.5 लाख कैंडिडेट का, ठीक है। 3.5 लाख का मतलब क्या हुआ?
कि जो एग्जाम दिया ना 18 लाख कैंडिडेट ने, उसके 3.5 लाख कितने हो जाते हैं, लगभग 19 से 20% अपने पास डाटा था 2024 में, ठीक है, 20%। कहने का मतलब पूरा डाटा नहीं था। अब अपन देखते हैं कि 153 मार्क्स जो कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं उसमें टोटल अपने पास डाटा में से कितने कैंडिडेट निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो 153 मार्क्स यानी ऊपर के ये कैंडिडेट 54,840 जो ऊपर के कैंडिडेट है सारे पास हो जाएंगे। जो कट ऑफ यूआर में पास होंगे, ये यूआर की कट ऑफ गई थी, तो ऊपर के 54,880 कैंडिडेट। आप कहेंगे टोटल कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 3.5 लाख। इन 3.5 लाख में से 54,880 कैंडिडेट यहाँ पर अपन ऊपर के उठा रहे हैं। यानी अपन को जो 1,86,509 कैंडिडेट 2024 में लेने थे ना, लेकिन अपन ने रैंक मित्रा से लिए कितने, 54,890 कैंडिडेट ही लिए। कहने का मतलब जितने कैंडिडेट लेने थे उनमें से 3.4 का भाग देंगे ना, उतने कैंडिडेट अपन ने एक्चुअली लिए हैं। बाकी कैंडिडेट क्यों नहीं लिए, बाकी कैंडिडेट अपने पास डाटा नहीं था, उनके लिए अपन ने छींटे खाली छोड़ी है। मतलब 1,86,509 लेने थे, अपन ने 54,855 ही क्यों लिए, क्योंकि रैंक मित्रा ने और कैंडिडेट ने डाटा नहीं डाला है या फिर अपने आंसर की चेक नहीं की थी, तो उनके लिए यहाँ पर छींटे खाली छोड़ी गई। अब ये 3.4 वाला फिगर आपने याद रखा। आपको मैं बता दूं, हमने अब तक 2024 में जो रेलवे के आंसर की डाटा और रियल रिजल्ट के डाटा का जब चेक किया गया तब ये फिगर कितनी आई, यहाँ पर तो 3.4 दिख रही। जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट टीयर 1 में ये फिगर आई थी 3.5 की, यानी 3.5 से भाग देने पर काम बन। कहने का मतलब जितने कैंडिडेट पास करने हैं, जो भी वैकेंसी है उनमें से अपने पास जो प्राप्त जो भी अपन को डाटा मिला है उसमें 3.5 का भाग देंगे और उतने कैंडिडेट अपन को ले लेने हैं। बाकी जो छोड़ रहे हैं यहाँ पर 3.5 का भाग देने पर जितने भी कैंडिडेट डाटा छूट जाएगा उनके लिए अपन सीटें खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंसर की यहाँ से चेक नहीं। अब 2025 की बात करते हैं। 2024 में अपने पास डाटा था लगभग 20% कैंडिडेट का। जो भी कैंडिडेट हैं एग्जाम दिया है उनके 20% कैंडिडेट ने रैंक मित्रा से अपनी आंसर की चेक की थी। अब की बार क्या डाटा है, अब की बार लगभग 2 लाख कैंडिडेट ने, अब तक जो डाटा मिला है 2 लाख कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की है। एग्जाम कितने ने दिया, वो दिया 13.5 लाख ने। तो 2/13.5 आप करेंगे तो लगभग 15% कैंडिडेट का डाटा। पिछली बार ये 20% कैंडिडेट का डाटा था। तो अब की बार डाटा कम है तो अपन को छींटें ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। मतलब जो अपन भाग 3.4 से दे रहे थे, भाग थोड़ा ज़्यादा से देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छींटें अपन खाली छोड़ पाएँ। तो इसलिए मैं फिगर यहाँ पर लूँगा आपकी 4 की। मैं भाग दूंगा आपकी बार 4 का, क्योंकि अपने पास थोड़ा पिछली बार से डाटा कम है। मैं आपको दोनों से ही भाग देकर बता देता हूँ, 3.4 का भी और 4 से भी, ठीक है। अब आता हूँ मैं कैंडिडेट कितने पास होंगे। ये 10 गुना मान है जो पिछले 2023 से 22 से 24 से होता आ रहा है। तो कैंडिडेट होंगे 1,45,820। इसमें यदि अपन पहले तो अपन 3.4 से भाग दे देते हैं। 3.4 से भाग दिया तो अपन को कैंडिडेट लेने पड़ेंगे 42,888। 42,888 का क्या मतलब हुआ, तो ये आप बाकी करेंगे तो 1,02,000 कैंडिडेट के लिए अपन सीटें खाली छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंसर की यहाँ से चेक नहीं की। वैसे तो ज़्यादा कैंडिडेट ने नहीं चेक की है, लेकिन जो ऊपर वाले कैंडिडेट होते हैं ना अच्छे मार्क्स वाले, उन्होंने लगभग चेक कर ली। वैसे तो आप बात करेंगे 13.5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो आंसर की जो चेक बहुत कम कैंडिडेट ने यहाँ पर 2 लाख ने की है। तो अपन इसके लिए इतने ही क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले कैंडिडेट जो टॉपर कैंडिडेट है ना मैक्सिमम ने चेक कर ली है, लेकिन उसके बावजूद इतने कैंडिडेट रह गए। कब, जब आपने 3.4 से भाग दिया। आप कहेंगे अब की बार थोड़े कैंडिडेट कम आंसर की चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे, तो 3.4 से काम नहीं बनेगा, अपन को भाग देना पड़ेगा फिर 4 से। तो ये डाटा एक बार याद रख लेना, 3.4 से दिया 42,888 कैंडिडेट ऊपर के अपन लेंगे। जब 3.4 से भाग देते तब ये फिगर आते 42,888, लेकिन अपन भाग देते यहाँ पर 4 से, तो 42,888 आ रही थी। अब अपन ऊपर के कितने लेंगे, 36,000 कैंडिडेट लेंगे, यानी छींटे और ज़्यादा खाली छोड़ रहे हैं। तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। 3.4 से भाग देंगे तो कट ऑफ कम रहेगी, और 4 से देंगे तो अपन लेंगे कैंडिडेट लगभग 36,000। पहले आ रहा था 42,000 43,000 का आंकड़ा, अब आ रहा है 36,500 का। अब दोनों ही आंकड़े देख लेते हैं। अभी तक रैंक मित्रा से जो एक्सेल वाली फाइल नहीं आई है तो यहाँ से अपन काम चला रहे हैं। तो 42,000 और 36,000 के दो डाटा आ रहे थे। ऊपर के इतने कैंडिडेट लेंगे 42,000 और 36,000। ये कैंडिडेट कहाँ पर ले रहे हैं, टॉपर कैंडिडेट जो यूआर में फाइट करेंगे। ये यूआर की कट ऑफ के लिए अपन थोड़ा तुलना कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर के जो भी कैंडिडेट है वो यूआर में आ जाएंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं 42,000 और 36,000 का डाटा कहाँ पर निकल रहा है, ये आप देख सकते हो। अपने पास जो लास्ट डाटा था कि ऊपर के 36,000 कैंडिडेट लेंगे, वो 135 और 30 के बीच में आपको दिख रहा है। जो डाटा निकल रहा है 133 का, और 42,000 के आसपास लें, जो शुरुआती 3.4 से भाग देंगे, तब उस केस में वो डाटा लगभग 131 के आसपास आएगा। तो यहाँ से जो यू आर की कट ऑफ मेरे को दिख रही है वो 133 से 135, ये कट ऑफ यू आर की नज़र आ रही है। यू आर की कट ऑफ 133 से 135 है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, ये मार्क्स एबो नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन यूज किया गया, उसके बाद का डाटा है। और नॉर्मलाइजेशन फिक्स नहीं है कि आपके शिफ्ट में हर कैंडिडेट के फिक्स मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये नहीं कह सकते आपके कितने बढ़ेंगे, वो आपका डिपेंड करेगा बेस्ट शिफ्ट में आपकी रैंक के कैंडिडेट के कितने स्कोर थे। तो यहाँ से यू आर की कट ऑफ में दोबारा बता देता हूँ 133 से 135 है। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। अब अदर कैटेगरी के लिए मैं तुलना करूंगा 2024 की, 23 की, 22 की तुलना मैंने की, सीएचएसएल की भी है, एमटीएस की भी मैंने कट ऑफ यहाँ पर चेक की, तो इन सभी की तुलना की है। बाकी कैटेगरी में कितना कुछ अंतर रहता है उसके बेस पर बात। तो ये यूआर की 133 से 35, ओबीसी 129 से 131 के आसपास, एससी की 114 से 116, एसटी की 103 से 105 और ईडब्ल्यूएस की 124 से 126 कट ऑफ। ये 2025 की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ ये स्क्रीनशॉट साझा किया जाएगा। जो भी अपडेट होती है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले वहीं आपको मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो इंपॉर्टेंट ई बुक रेलवे के लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 के 2024 रेलवे साइंस की चाहिए ग्रुप डी के लिए, तो वो भी मिल जाएगी। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे। अभी दिवाली ऑफर पर कूपन कोड यूज़ करना TTGK30 तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई भी ई बुक हो या फिर कोर्स हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।